अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, प्रचार भी अखिलेश यादव वहाँ करें। आपने अखिलेश यादव की बात की तो उनके एक नेता हैं अबू आजमी, मन से कह रहे हैं कि अभी तो यहाँ दो ही विधायक हैं, अभी कम से कम 5-7 विधायक और चाहिए। अगर 5-7 विधायक और हो गए तो फिर किसी की माँ ने दूध नहीं पिया कि मुसलमानों को कुछ कह दे। अखिलेश यादव बड़े आराम से सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो है लोग ये इकट्ठा हो जाएंगे। अबू आजमी का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो बढ़ा क्यों है आज मैं आपको बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो महाराष्ट्र के एक एक आदमी तक पहुँचे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को महाराष्ट्र तक पहुँचाइए। मेरा जो 85वां कार्यक्रम था, 85th कार्यक्रम इस साल का, वो पूना में था। ठीक है, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। महाराष्ट्र के सारे जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल गई, अकोला की बदल गई, अमरावती की डेमोग्राफी बदल गई, औरंगाबाद की डेमोग्राफी बदल गई, बीड, भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर, धुले की डेमोग्राफी बदल गई है महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव की डेमोग्राफी बदल गई है। जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक की डेमोग्राफी बदल गई है। उस्मानाबाद, पालघर, परभनी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी की डेमोग्राफी बदल गई है। सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वासिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। बदला क्या है सर? और बदलने का कारण क्या है? घुसपैठ नंबर 1, नंबर 2 धर्मांतरण, नंबर 3 जनसंख्या विस्फोट। नहीं सर, बदला क्या है? डेमोग्राफी, हिंदुओं की संख्या। हाँ, वो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, बदला ये है कि अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, वो जो वोटर लिस्ट बनी है, और जो 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था, वो जो वोटर लिस्ट है, दोनों में जो हिंदू और कन्वर्टेड हिंदुओं का जो रेशियो है वो बिल्कुल बदल गया है। इवन तो छोड़िए, मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, उसको धारावी कहते हैं। हाँ, भारत की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती। मुंबई के धारावी का जो झुग्गी बस्ती है, वहां पहले जो रेशियो था 80-20 का था, अभी उल्टा हो गया, 20-80 हो गया। 80 में कौन आ गया? विशेष संप्रदाय। हाँ, कन्वर्टेड हिंदू। पहले हिंदू और कन्वर्टेड हिंदुओं का रेशियो 80-20 था, अभी जस्ट अपोजिट हो गया, 20-80 हो गया। मैं बार बार वोटर लिस्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि जनगणना 10 साल के बाद होती है, इसलिए जनगणना से जनगणना कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 साल में कितने बच्चे पैदा हुए ये तो लेटेस्ट वाली वोटर लिस्ट बताएगी। वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। जैसे अभी मई में चुनाव था 2024 के लोकसभा का, अप्रैल में, तो जनवरी तक वोटर लिस्ट अपडेट हुई है। सबसे लेटेस्ट ऑथेंटिक चीज होती है वोटर लिस्ट, क्योंकि हमेशा अपडेट रखती है। आप 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट देखिए, मात्र 25 साल हुआ ना। इस 25 साल में महाराष्ट्र के सभी जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, सारे लोकसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल गई है, सारे विधानसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये मैं जो महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, आप इसको भारत के किसी भी लोकसभा पे आजमा लीजिए। आज घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण आप किसी भी गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट, ग्राम सभा की, जो ग्राम प्रधान वाली चुनाव की होती है वोटर लिस्ट, और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। किसी भी शहर के म्यूनिसिपल वार्ड की, जहां पार्षद का चुनाव होता है, वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। भारत के किसी भी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। भारत के किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, लोगों को पता ही नहीं है किसी भी। मैं तो चैलेंज करता हूं कहीं भी। तो वो जो अबू आजमी का इशारा है वो इसलिए है क्योंकि जीतने के लिए तो 33% चाहिए होते हैं ना भाई। जिस क्षेत्र में 20% हो गए तो 10-11% वोट और चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस ये है कि हिंदू 100% एक साथ वोटिंग करेगा नहीं। उनको लगता है हिंदू पाटिल के नाम पे, पवार के नाम पे, मराठा के नाम पे, इस पे नाम पे, उसके नाम पे आपस में लड़ेगा। ठीक है, वो तमिल गैर तमिल के नाम पे, या हिंदी गैर हिंदी के नाम पे, या दलित बनाम सवर्ण पे नाम पे बटेगा। वो वोट उनको मिल जाएगा। उनको लगता है ये खटाखट वाली स्कीम लॉन्च कर देंगे, कुछ फ्री वाला ऑफर कर देंगे तो हिंदू बट जाएगा। उनको इसलिए भी कॉन्फिडेंस है अबू आजमी को क्योंकि मुस्लिम वोट बड़े स्पेसिफिक होती है, बड़े पैटर्न पे होती है। याद रखिएगा, भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और भारत में मुसलमानों का कोई नेता भी नहीं है। वो राजस्थान में कांग्रेस को वोट करते हैं और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में केजरीवाल को वोट करते हैं। इसका मतलब उनके राहुल गांधी नेता नहीं है, वो दिल्ली में केजरीवाल उनके नेता है।
और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। इसका मतलब अखिलेश यादव को वोट करते हैं। बिहार में जाते हैं आरजेडी को वोट करते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी को वोट करते हैं, असम में फिर कांग्रेस को करते हैं, और केरल में वो लेफ्ट को करते हैं, तमिलनाडु में वो डीएमके को करते हैं। उनका सीधा सा पैटर्न है, जो पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारा तुष्टिकरण हमें धर्मांतरण की छूट देगी, जो पॉलिटिकल पार्टी हमें घुसपैठ कराने वालों को मदद करेगी, घुसपैठियों को बसाने के लिए मदद करेगी, जो पॉलिटिकल पार्टी हमें जनसंख्या विस्फोट में मदद करेगी, जो पॉलिटिकल पार्टी हमें ड्रग स्मगलिंग पे हमारे रोक नहीं लगाएगी, हम उसको वोट करेंगे। ड्रग स्मगलिंग इसलिए कह रहा हूं, इस समय आप पेपर में देखते रहते होंगे कि ड्रग पकड़ी जा रही है। हाँ, हजारों करोड़ की, 5-5 हजार करोड़। हाँ। ठीक है, अब उसको देखिए कहां पकड़ी जा रही है। ड्रग केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट में पकड़ी जा रही है। ड्रग गुजरात में पकड़ी जा रही है, भाजपा का शासन है। ड्रग हरियाणा में पकड़ी जा रही है, गुजरात का बीजेपी का शासन है। ड्रग दिल्ली में पकड़ी जा रही है क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है। ड्रग यूपी में पकड़ी जा रही है, बीजेपी का शासन। ड्रग एमपी में पकड़ी जा रही है, बीजेपी का शासन। ड्रग अब छत्तीसगढ़ में पकड़ी जा रही है, बीजेपी का शासन। लेकिन ड्रग बंगाल में नहीं पकड़ी जाती, ड्रग केरल में नहीं पकड़ी जाती, ड्रग अब महाराष्ट्र में पकड़ी जा रही है अभी, जब से बीजेपी का शासन आ गया। उसके पहले नहीं पकड़ी जा रही थी। ड्रग जो है झारखंड में नहीं पकड़ी जा रही है, ठीक है। असम में अब पकड़ी जा रही, पहले नहीं पकड़ी जा रही थी। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में नहीं पकड़ी जा रही है। ड्रग पे कार्रवाई, मणिपुर में हिंसा शुरू किस लिए हुई, जब ड्रग के ऊपर कार्रवाई करना, हाँ, ड्रग का कार्टेल सारा जो ड्रग का कार्टेल था। हाँ। तो उनको 4-5 चीज चाहिए। उनको ये चाहिए, पहली बात तो वो 10-10, 15-15 बच्चा पैदा करें, कोई रोक टोक ना हो। वो धर्मांतरण कराएं, कोई रोक टोक ना हो। वो घुसपैठियों को बसाएं, कोई रोक टोक ना हो। उनका ड्रग का कारोबार पूरा चलता रहे। अब उन सबको खाने पीने के लिए कहां से आएगा? तो वो इसीलिए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लॉयल नहीं है, वो किसी भी नेता के लॉयल नहीं है। ये गलतफहमी सबको दूर कर लेनी चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सारे नेताओं को गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए को हमारे लॉयल है। अखिलेश यादव को भी दूर कर लेना चाहिए। अखिलेश यादव का अगर है तो अखिलेश यादव एक काम करें, एक बार 10 सीट यहाँ पे लड़ा दें दिल्ली में। विधानसभा का चुनाव होगा, आप देख लीजिए अखिलेश यादव को एक वोट नहीं मिलेगी। वो यूपी में मिलेगी क्योंकि यूपी में वो हराएंगे, यहाँ नहीं करते, वहाँ कामयाब है। इसलिए आपने भी बात की कि आंख नहीं खुल रही है किसी की, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की आंख खुल गई है? अभी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कल, क्रांतिकारी फैसला जिसे बताया जा रहा है, असम के परिप्रेक्ष्य में फैसला आया, लेकिन देश भर में लागू होगा। विस्तार से बताइएगा कि इस फैसला ये है क्या और इसके बाद इसका असर क्या पड़ेगा? क्या अब सरकार को खुली छूट मिल जाएगी अवैध घुसपैठे कुछ देर से बाहर निकालने की? देखिए, हुआ ये था कि राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट में एक धारा जोड़ी 6A, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट इसलिए बना है क्योंकि भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 11, आप नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। वो कानून बनाया नेहरू जी ने। उसके बाद उसमें बीच बीच में सुधार होते गए। बाद में राजीव गांधी ने उसमें सेक्शन 6A जोड़ दिया, और जोड़ के उन्होंने बाकी देशों के लिए जो कट ऑफ डेट है नागरिकता की, असम के लिए उसको आगे बढ़ा दिया 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। असम में जो उसकी सिटीजनशिप एक्ट थी वो 1966 से उसको 71 कर दिया। हालांकि उनका उद्देश्य क्या था कि वहां के जितने घुसपैठियां हैं उनको बसा देना। वहां उन घुसपैठियों को निकालने के लिए आंदोलन चल रहा था। बाद में जब डील हुई तो उन्होंने बोला ठीक है, हम 61 से 71 कर देते हैं। बांग्लादेश उस समय युद्ध हुआ था, बांग्लादेश वाला वॉर चला था, तो उन्होंने ये कहा कि हम 6 से करके, तो एक तरीके से राजीव गांधी ने वो 6A जोड़ के लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया।